हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली आज 22 सितंबर को जीएसटी 2.0 लोड हो गया। पक्ष कह रहा है कि बहुत बड़ा राहत का पैकेज है, उत्सव का माहौल है। विपक्ष कह रहा है इसका मतलब आज तक आप लूट रहे थे। इन सारी गहमा गहमी के बीच बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों के बीच में बहुत कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई। बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि घाटा है, कोई कह रहा है फायदा है। लेकिन आपके दिमाग में भी जो सवाल उठ रहा है उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो चलिए आते हैं वीडियो के ऊपर। जैसा कि पहले आपको पता होगा कि पहले 5%, 12%, 18%, 28% ऐसे जीएसटी के स्लैब हुआ करते थे। अब इन सबको खत्म करके जीएसटी की मात्र 3 स्लैब रखी गई हैं। एक है 5%, एक है 18% और दूसरा है 40%। तो भैया हमको जो मतलब है, मिडिल क्लास के लोगों को जो मतलब है वो 5% और 18% से है। 40% जो है वो हमारे बस का रोग नहीं है। वो ज्यादा विलासितापूर्ण जो जीवन जीने वाले लोग हैं, हाई क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए है वो। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें सस्ती हुई, क्या क्या चीजें महंगी हुई। जैसा कि हमने एक तरह से अनुमान लगाया और देखा, अनुमानतः बहुत सारे विश्लेषकों के अनुसार कि इस जीएसटी के कम होने से हमारे हाउस होल्ड चीजें, जो हम रोजमर्रा की चीजें जो यूज करते हैं और जो चीजें हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, वैसी चीजों को खरीदने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं, तो अनुमानतः 10% की कमी जो है वो हमारे बजट पे आएगी। यानी हमारा वॉलेट जो है थोड़ा बहुत स्टेबल कंडीशन में अब रहेगा। आदमी की परचेजिंग क्षमता बढ़ेगी, ज्यादा पैसा जो है मार्केट में आएगा, इकोनॉमी जो है ग्रोथ होगी। इसको ध्यान में रख करके ये फैसला 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया था। अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें सस्ती हुई और क्या क्या चीजें महंगी हुई। कुछ चीजें जो कि हमारे बेसिक नेसेसिटी है हमारी, उसके बिना मतलब कि हम सोच ही नहीं सकते, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क्स हो गए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। ये सब चीजें हमें रोज चाहिए, इसके बिना हम सोच नहीं सकते। इन सब चीजों में भाई जीएसटी एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। मस्त खाइए, बॉडी बनाइए। दूसरी चीज जो हेयर ऑयल है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, कंघी है, शैम्पू है, जिससे थोड़े बहुत हम लोग अच्छे खासे नहाने के बाद, लगाने के बाद दिखने लगते हैं, तो भैया उस पर भी जो है जीएसटी, ये सारे के पहले 12 से 18% स्लैब में आते थे, इसको घटा करके 5% कर दिया गया है। तो मस्त नहाइए, धोइए, ऑफिस जाइए, जहां जाना है जाइए, थोड़ा बहुत खर्च में कमी तो आएगी। बच्चे पालना भी अब थोड़ा सा राहत का काम होगा, क्योंकि बच्चों के यूज की जो चीजें हैं, फीडिंग बोतल, नैपकिन, डाइपर्स, ये सब चीजें जो है ये भी सस्ती हो गई है। पहले ये सब जो चीजें थी वो 12 से 18% वाले स्लैब में थी, अब इसको घटा करके 5% कर दिया गया है। खाने की चीजें जैसे ब्रेड, बटर, जाम, जेली, अचार, मैक्रोनी, नूडल्स, ये सब जो चीजें हैं, ये सब पहले 12 से 18% वाले स्लैब में हुआ करती थी, अब इसको घटा करके 5% कर दिया गया है। तो ये भी थोड़ी बहुत राहत का एक चीज लेके आएगी आपके लिए, आपके थोड़ा बजट पे प्रभाव कम पड़ेगा। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा पैकेज है ये। पहले स्टेशनरी जो आइटम्स थी, बुक्स, स्टेशनरी, इरेजर, पेंसिल इत्यादि, इन सब पे 5% जीएसटी लगता था। अब इसको जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी कि आप जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर के नोटबुक,
रगड़िए भैया, कॉपी बनाइए, फेयर बनाइए, रफ बनाइए, थोड़ा सा आपके बजट में अब आएगा। उसके बाद कूलर, फ्रिज, डिश वॉशर, एसी, ये सब जो थोड़ी बहुत हम अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, जो मिडिल क्लास थोड़ा सा और ऊंचा उठने की कोशिश करता है, इन सबों पे 28% जीएसटी हुआ करती थी। अब भाई साहब इस पे 18% हो गई है। तो थोड़ा सा अफोर्ड करना अब आसान हो जाएगा। थोड़ा सा अब हम लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, सब चीजें खरीद सकते हैं। डिश वॉशर जो है बहुत से लोगों के लिए सोचते थे कि यार खरीद लें, लेकिन थोड़ा सा महंगा था। अब जो है अफोर्ड करने लायक हो गया है। कम से कम 7 से 8% की बचत होगी। या आप इतना अच्छा से खाइएगा, पीजिएगा, पहनिएगा, ओढ़िएगा, तो सिंपल सी बात है, थोड़ी बहुत शरीर में चर्बी तो बनेगी। अब जब चर्बी बनेगी भैया, उसको कम भी तो करना है। अब कम करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जिम जाना पड़ेगा, सैलून जाना पड़ेगा, मेडिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा, योगा सेंटर जाना पड़ेगा। तो उन सब जगह जाने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब मेंबरशिप लेनी पड़ेगी तो पहले मेंबरशिप पे 18% जीएसटी हुआ करती थी, अब उसको घटा करके 5% कर दिया गया है। तो आराम से जाइए, योगा कीजिए, मस्त स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। स्वस्थ और फिट रहना तो अच्छी बात है, लेकिन इस जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए, किसके साथ कौन सी घटना घट जाए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते थे? LIC प्रीमियम लेते थे, दुर्घटना बीमा कराते थे, मेडिकल बीमा कराते थे। उन सबों पे भी भाई साहब जीएसटी लगता था। और सारे जितने भी मेडिकल बीमा है या LIC का प्रीमियम है, इन सबों पे भी पहले जीएसटी था। अब भैया इन सबों से बचा करके अगर आप सही सलामत रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं कुछ दुर्घटना के शिकार हुए या कहीं असामयिक कुछ हुआ आपके साथ में, तो LIC और मेडिकल पे भी इन सारे प्रीमियम पे अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि ये सब जीएसटी के दायरे से बाहर आ गए हैं। बहुत सी, कम से कम 33 ऐसे मेडिसिन हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसमें कुछ कैंसर्स की, कुछ बड़े बड़े ट्यूबरक्लोसिस वगैरह की मेडिसिन हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। अभी आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कि भैया जो दुकान में सामान पहले से रखा हुआ है उस पे MRP तो पहले वाला होगा, तो क्या उस पे छूट मिलेगी? तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। सरकार का ये बिल्कुल आदेश है कि 22 सितंबर से जो पहले के जो भी स्टॉक हैं उन पर भी जीएसटी नए वाले दर से ही लागू होगा। और इस संबंध में सारे दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई दुकानदार आपसे इस तरह का आनाकानी करता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। जीएसटी रिफॉर्म से सबसे ज्यादा जो राहत है वो मिडिल क्लास को हुआ है। एक बहुत ही अच्छा उनके लिए पैकेज रहा है ये, खास करके मिडिल क्लास लोगों के लिए। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है उनको थोड़ा बहुत इसमें राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 10% से कम 10% का जो है उनका एक्सपेंडिचर कम होगा। और त्योहारों के मौसम में ये और भी अच्छी बात है, थोड़ा बहुत उत्सव का माहौल है, थोड़ा बहुत और बढ़ेगी। तो ये सब चीजें जो थी वो जीएसटी 2.0 में थी, जो कि हम सब ने आज बहुत अच्छी तरह से समझा। वीडियो कैसा लगा आपको? थोड़ी कोशिश है, बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है मेरे पास एडिटिंग वगैरह के, लेकिन जानकारी जो है वो बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको अच्छी लगे हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।